परम सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की कथा अनेक पुराणों में बहुत अद्भुत है, महाराज दिव्य है। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। सत्यवादियों में जिनका नाम आता है, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हैं, सूर्यवंशी हैं, परम प्रतापी राजा हैं। पत्नी है जिसका नाम तारावती है और एक पुत्र है जिसका नाम रोहित है। बहुत बड़े धर्मात्मा हरिश्चंद्र महाराज के नाम की ख्याति तीनों लोकों तक फैल गई। महाराज देवताओं में जगह जगह पर मीटिंगें होने लगी। सब लोग कहने लगे भाई ये क्या हो रहा है, इतना धर्मात्मा राजा जिसकी जय जयकार स्वर्ग तक आ रही है, कौन है ये? तो बताया महाराज सूर्यवंश के प्रतापी राजा हैं, नाम जिनका हरिश्चंद्र है। स्वर्ग में जब उनकी जय जयकार हो रही थी तो भैया समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ उनको भाएगी नहीं। विश्वामित्र वहां पर बैठे थे। विश्वामित्र ने कहा अच्छा, अरे हम स्वर्ग में रहने वाले, हम बहुत बड़े ऋषि, और एक साधारण से मानव की प्रशंसा यहां स्वर्ग तक हो रही है। तो विश्वामित्र जी ने अब निर्णय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज इनको सत्य के मार्ग से हम अलग कर देंगे और मैं स्वयं इनकी परीक्षा लूंगा कि कितने बड़े सत्यवादी हैं। ये हरिश्चंद्र महाराज ने सोचा है। विश्वामित्र जी ने एक दिन रात्रि का समय था। महाराज हरिश्चंद्र विश्राम कर रहे थे और उसी समय सपने में क्या हुआ, विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। स्वप्ने में जैसे ही उनका आगमन हुआ तो राजा ने कहा कहो महाराज। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन, मेरा एक पुत्र है जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन राजा बनाने में मैं असमर्थ हूं। पर अब मेरा मन है, मेरा विचार है, आप बहुत बड़े सत्यवादी हैं, धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े दानी हैं, तो आप ऐसा करिएगा, अपना जो ये साम्राज्य है, ये सारा साम्राज्य मुझे दान में दे दीजिए। स्वप्ने में ही हरिश्चंद्र ने अपना पूरा साम्राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया है। और जैसे ही स्वप्ना टूटा, हरिश्चंद्र महाराज तो चिंता में बैठ गए। सोचने लगे आज सपने में मैंने क्या देखा। तारावती को बताया देवी अब ये भी सपना मैंने देखा और सपने में अपना पूरा साम्राज्य मैं दान में दे चुका हूं। तारावती ने कहा प्रभु धैर्य रखिए, सब मंगल होगा, महादेव सब अच्छा करेंगे। प्रातःकालीन का समय था। उसी समय महाराज राजा अपने पूजा पाठ संध्या वंदन से निवृत्त हुए। उसी समय सूचना मिले द्वार पर कोई ब्राह्मण आए हैं। राजा जैसे द्वार पे पहुंचे तो वहां पर विश्वामित्र जी उसी रूप में हैं जो सपने में आए थे। एक साथ में छोटा बालक है। प्रणाम किया, कहो महाराज आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा राजन कुछ याद आया, बताओ ना महाराज। तो कहा ये बालक है मेरा, और हे महाराज हरिश्चंद्र आप बहुत बड़े सत्यवादी हो, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो।
मैं चाहता हूं ये अपना संपूर्ण राज्य जो है आप मुझे प्रदान कर दो। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए, महाराज मैंने तो सोते समय सपने में ही दे दिया था, आप स्वीकार करिएगा। बिल्कुल भी राजा का मुख मलिन नहीं हुआ। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि राजा ने इतना बड़ा साम्राज्य एक क्षण में दे दिया और फिर भी बड़े प्रसन्नचित हैं। तो विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजा केवल दान ही करोगे, दक्षिणा नहीं दोगे? दान के साथ में दक्षिणा भी चाहिए। कहा, महाराज मैंने आपको सर्वस्व दे दिया। तो कहा, दक्षिणा में स्वर्ण की 200 मुद्राएं चाहिए। कहा, महाराज मैं दे तो दूंगा लेकिन कहां से दे पाऊंगा? कहीं से भी लाओ। ठीक है महाराज, मैं परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और स्वर्ण की 200 मुद्राएं मिलेंगी तो मैं जरूर आपको समर्पित करूंगा। लेकिन कहा, राजा जिस भूमि को तुमने दान कर दिया है उस भूमि पर तुम धन संग्रह करके अगर मुझे दोगे तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है काशी महादेव की नगरी पृथ्वी से अलग है। मैं काशी में जाकर के परिश्रम करके धन प्राप्त करके मैं आपको समर्पित करूंगा। कहा, राजा अगर आपने विलंब किया तो वो भी ठीक नहीं है, आज संकल्प किया है, आज ही प्रदान करो। हरिश्चंद्र के नेत्र सजल हो गए और हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज फिर तो एक काम कर दीजिए, आप हमें काशी ले चलिएगा और काशी में ले जाकर मुझे आप बेच दीजिए, विक्रय कर दीजिए। कहा, ठीक है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारावती के पास में आए और पूरी बात को बताया। तारावती ने कहा, पतिदेव आप धैर्य रखिएगा, ये हमारी परीक्षा का समय है, सब ठीक हो जाएगा।